ट्यूबल ब्लॉकेज इन प्रेगनेंसी, इट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेज जिसमें कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी ट्यूब में ही बनती है। एक प्रेगनेंसी जो कि एग बनता है, देन ट्यूब्स टेक दैट एग एंड स्पर्म, जो हस्बैंड का स्पर्म है वो भी ट्यूब तक आता है, तो वो ट्यूब में ही आता है एंड एंड ऑफ द ट्यूब पे एक एम्ब्रियो या एक उन दोनों का मिलन होता है जहाँ पे फीटस होता है, वो बनता है एंड देन इट ट्रेवल्स इन द ट्यूब फॉर 2 to 3 days, जिसमें कि वो डेवलप होता है एंड 16 to 32 स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचता है मोरेला एंड देन इट ड्रॉप्स इनटू द यूट्रस एंड फिर वो 9 months वहाँ पे पलता है और आगे डेवलप होता है। अगर ये ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, अगर इनके अंदर बनावट में कोई दिक्कत है तो ये प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती है, या अगर ठहरती है तो प्रेगनेंसी गलत होती है, जिसको कि वर्ड होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी जो कि अपने यूट्रस के अंदर के अलावा किसी और जगह पे है। एक्टोपिक जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, यानी कि आउटसाइड, जो कि मदर की हेल्थ के लिए डेंजरस हो जाता है, जिसमें बच्चे को तो बचने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो डेवलप नहीं होगा। ट्यूब जो है जनरली 6 से 8 हफ्ते, 1 से 1.5 महीने के अंदर ही अंदर, इससे ज़्यादा वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर सकती है और फट जाती है। अब ट्यूबल प्रेगनेंसी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये इनफर्टिलिटी का या बच्चे ना होने का एक बहुत कॉमन कारण है। क्यों हो सकता है? इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन कॉज है। PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जो बहुत सारी लेडीज हैं जो बात करती है कि मेरे पेट में दर्द रहता है, मुझे डिस्चार्ज आता है, स्वेलिंग है, तो ये PID के लक्षण होते हैं जिसके अंदर ट्यूबल ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं। हमारे अपने कंट्री में TB का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। हर TB खांसी वाली नहीं होती है कि खांसी ही TB है। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत कॉमन एंटिटी है, बच्चेदानी की TB, जिसका कि कोई सिम्टम नहीं होता है। पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि मैम हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, साल भर से 2 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, एंड देन हम चेक कराते हैं तो पता चलता है कि जेनाइटल यानी यूट्रस जो है बच्चेदानी TB रोग से ग्रसित है। ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन बहुत कॉमनली ट्यूब में रहता है और वो ट्यूबर ब्लॉकेज का बहुत कॉमन कारण है। वो एक माउस की तरह से पूरी चीज को खा जाता है और वहां पे ब्लॉकेज कर देता है। इसको चेक कराने का एक सबसे कॉमन तरीका है जिसको कि हम बोलते हैं हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, जिसको शॉर्ट फॉर्म भी बोला जाता है HSG, या हिंदी में बहुत लोग बोलते हैं ट्यूब टेस्ट। ट्यूब टेस्ट कराना है। इसके अंदर हम एक डाई डालते हैं जो कि हम नीचे से डालते हैं, और वो जो डाई है वो ट्यूब के द्वारा साइड्स में गिरती है और उसको हम एक्सरे से ले सकते हैं। हम जैसे ही कोई पेशेंट मेरे पास अगर आता है तो हम पहला टेस्ट HSG नहीं लिख सकते क्योंकि ये इन्वेसिव टेस्ट है। इसके अंदर डाई डाली जाती है, थोड़ा दर्द भी होता है एंड एक दूसरी जगह पे भी जाना पड़ सकता है कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। अगर हम 3 से 6 महीने तक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, देन राइट दिस टेस्ट, और इस टेस्ट को हमें कराना चाहिए। अगर हम किसी प्रोसीजर में जा रहे हैं जबकि IUI टाइप से, जिसमें बच्चेदानी के अंदर डायरेक्टली हम स्पर्म्स डालते हैं, तो उससे पहले इस टेस्ट को कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अ ट्यूब टेस्ट इज द लास्ट टेस्ट विच इज़ टू बी डन फॉर अ कंप्लीट वर्कआउट फॉर इनफर्टिलिटी। थैंक यू।